Hi everyone, this video is for the students who are in semester 5. In this video, I'm going to discuss about the poem Two Daffodils, which is written by Robert Herrick. Friends, this chapter is included in your syllabus, so please give attention on this poem. Friends, मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 5 का, वो भी 17 अगस्त को। और उससे पहले आपको फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा मेरा, और आपको बात कर लेना है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो इस क्लास में शामिल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स का जो है वो बहुत ही कम कीमत रखा गया है, और वो है मात्र 1500 रुपये। और दोज स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस कोर्स, आप जो है वो पहले से फ़ोन कर दीजिएगा कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। सो आइए हम अब रॉबर्ट हैरिक के इस वेरी ब्यूटीफुल पोम को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो। आइए हम इस पोएम को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये आपके लिए गिफ्ट ही है, क्योंकि इतने सस्ते में आपका बैच है फ्रेंड्स। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीट जो है लिमिटेड है। ओनली 20 स्टूडेंट रखूँगा, और उनको कोशिश करूँगा कि कुछ ग्रामर भी बता दूँ, ठीक है। तो जो बच्चे कॉल्स पहले करेंगे उनके लिए सीट बुक होने वाला है। जितने पहले करेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं इस पोएम के बारे में। दोस्तों, ये टू डैफोडिल्स जो है वो रॉबर्ट हैरिक के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर आप वन पैराग्राफ जो है वो एज ए फॉर्मेट की तरह देख लें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है कि पोएम का आंसर लिखने में बहुत सारा परेशानी होता है कि क्या लिखे पोएम के बारे में। तो आप इतना सा पैराग्राफ जो है वो हर पोएम में मैं डिस्कस करूँगा। अभी 3 पोएम डिस्कस करने वाला हूँ, लगातार वीडियो आपका आने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक फॉर्मेट हमने लिखा है, और इसी फॉर्मेट को मैं बार बार रिपीट करूँगा। तो आप इस फॉर्मेट को दिमाग में रखें कि कैसे इस फॉर्मेट को बनाया गया है। दोस्तों, ये टू डैफोडिल्स जो है वो बहुत ही मज़ेदार पोएम है। आप एक बार पढ़ें, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, दिमाग में आपका फिट होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये टू डैफोडिल्स जो है वो रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है ही वॉज बोर्न इन 1591, 1591 में उनका जन्म होता है, एंड डेड इन 1674, और 1674 में उनका डेथ हो जाता है। ही वॉज अपलॉडेड का मतलब होता है उनका प्रशंसा किया जाता है, ठीक है। तो फॉर हिज lyricism in the 19th century and become highly popular in the end of 20th century, और 20वीं शताब्दी के अंत तक ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दोस्तों, बात क्या है कि 19th सेंचुरी में ये क्यों पॉपुलर हुआ और 20th सेंचुरी में। हालांकि इनका जन्म 17th सेंचुरी में हुआ था, 1674 में 17th सेंचुरी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि इनका जो पोएम जो है वो जब लोग एजुकेट हो गए हैं 19 एंड 20 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा, तो जब लोगों ने पोएम को पढ़ा उसके बाद देखा कि उनका पोएम जो है वो काफ़ी मज़ेदार है, सुनने में लैरिक है, इनमें मतलब ये म्यूज़िक टाइप का है। तो लोगों ने इनका जो है वो बहुत ज़्यादा पोएम को अप्रिसिएट किया, ठीक है। अब आगे है कि ही गेव अ ट्रिमेंडियस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने, ट्रिमेंडियस का मतलब होता है शानदार, और कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। तो उन्होंने क्या किया है कि शानदार योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में। ही रोट मैनी पोम्स, उन्होंने बहुत सारा पोम्स लिखा है ड्यूरिंग हिज लाइफ पीरियड। अपने जीवन के अंतराल के दौरान उन्होंने बहुत सारा पोम्स लिखा है। अब उनके पोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार उनके पोम्स में है क्या। टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हैरिक इज़ अ ब्यूटीफुल पोम विच इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ कार्प डीम। दोस्तों, कार्प डीम का मतलब होता है कि जब आप किसी थ्योरी, एक ऐसा थ्योरी जिसमें जो है वो शॉर्ट लाइफ के बारे में देखा जाता है, जीवन के छोटे अंतराल को देखा जाता है, उसको बोलते हैं कार्प डीम। तो ये पोएम जो है वो किस थीम पर आधारित है? कार्प डीम पर आधारित है। इट टॉक्स अबाउट, ये बात करता है शॉर्ट लाइफ नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है। जीवन के छोटे से अंतराल के बारे में ये बात करता है। द ओके द पोएट asserts, पोएट जो है वो फोकस करता है, जोर देता है, अगेन एंड अगेन, बार बार जोर देता है, डैट लाइफ इज शॉर्ट, जीवन जो है वो काफ़ी छोटा है, बट द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन जो ये दुनिया है वो काफ़ी खूबसूरत है। ही सेज डैट वी मस्ट यूज़ आवर शॉर्ट लाइफ टू इन्जॉय,
और वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन का, छोटे से जीवन के अंतराल को हमें बहुत ही इंजॉयफुली जीना चाहिए। द लाइफ ऑफ लव एंड ब्यूटी एज इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। और ये जो जीवन की का प्यार है और जो सुंदरता है वो कभी ठहरने वाला नहीं है। टू कन्वे द आइडिया ऑफ शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन के छोटे से अंतराल के बारे में आइडिया कन्वे करने के लिए द पोएट कंपेयर्स, पोएट जो है वो कंपेयर्स करते हैं ह्यूमन की लाइफ को टू द शॉर्ट लाइफ फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के फ्लावर का उदाहरण देते हुए वो ह्यूमन की लाइफ का कंपेयर करते हैं कि कैसे जो डैफोडिल्स का फ्लावर है उसके लिए बहुत ही कम समय होता है, हालांकि उसका जीवन जो है वो काफ़ी सुंदर होता है। वो खूब फ्लावर जो है वो खुद तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन सारे लोग जो है वो उनका तारीफ़ करते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है वो बहुत ही शॉर्ट समय के लिए होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। इस चीज़ पर तो ये रॉबर्ट हैरिक जो है वो सोचिए कि किस चीज़ पर फोकस किया। उन्होंने यही बात बोला कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही शॉर्ट है, हमें अपने समय का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जो है वो हमें जो है वो अपने आजकल क्या है कि हम लोग जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो जी रहे हैं उससे दूर होना है, और हमें क्या करना है, बहुत ही इंजॉयफुली इस दुनिया को जीना है, क्योंकि ये दुनिया काफ़ी खूबसूरत है। आप नेचर की तरफ देखिए, इन फ्लावर्स की तरफ देखिए, आप इन पेड़ों की तरफ देखिए, आप जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए तो आगे कहता है द ओपनिंग स्टैंजा, जो शुरुआत का स्टैंजा है पोएम का, रिलेट्स द साइडनेस ऑफ द पोएट अट शॉर्ट लाइफ ऑफ द डैफोडिल्स। यहाँ पर जो ओपनिंग स्टैंजा में पोएट जो है वो अपने दुख को बताते हैं कि ये डैफोडिल्स का कितना शॉर्ट लाइफ है। ही रिग्रेट्स, वो पछताते हैं, डैट पीपल ग्रीव टू सी डैट द ब्यूटिफुल डैफोडिल्स आर वेस्टेड वेरी क्विकली। और पोएट जो है वो भी पछताते हैं, पीपल भी पछताते हैं टू सी, देखते हुए, डैट ये जो सुंदर डैफोडिल्स है और बहुत ही जल्दी, क्विकली का मतलब बहुत ही जल्दी जो है वो बर्बाद हो जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ ब्लूमिंग ऑफ डैफोडिल्स, ये जो ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, डैफोडिल्स का खिलना, ठीक है, इज टू शॉर्ट, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही जल्दी खिलता है। डैट सीम्स इवन द राइजिंग सन स्टिल हैज़ नॉट अटेंडेड द नून टाइम। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि खिलना तो बहुत ही जल्दी खिल जाता है, और ये भी देख सकते हैं कि इनका ये जो खिलता है तो ऐसा लगता है कि राइजिंग सन है, उगता हुआ सूरज है, लेकिन स्टिल हैज़ नॉट अटेंड, ये अटेंड नहीं कर पाता है, दोपहर के समय को भी अटेंड नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए इन द सेकेंड स्टांजा, आप सेकेंड स्टांजा में देखेंगे हैरिक कहते हैं डैट वी हैव कम फॉर अ शॉर्ट टाइम, हम लोग जो हैं वो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ आए हैं इन दिस वर्ल्ड, लाइक अ डैफोडिल्स की तरह। ही कंपेयर्स द शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ, वो जो है वो जीवन के छोटे समय को कंपेयर करते हैं शॉर्ट स्प्रिंग से। ऊपर में पहला स्टांजा में उन्होंने क्या किया, डैफोडिल्स से कंपेयर किया। इस स्टांजा में क्या किया, उन्होंने स्प्रिंग सीजन के साथ कंपेयर किया। ही सिम्बॉलिकली, वो जो है वो सिम्बॉल का मतलब होता है प्रतीकात्मक, रेफर्स टू द यूथ एज अ स्प्रिंग इन दिस लाइन। उन्होंने क्या किया है, स्प्रिंग को हमारे जीवन का जो युवा वाला टाइम है उसके साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, उनको सिंबल देते हैं। ही ड्रॉज अ पैरेलल लाइन, वो जो है वो दो लाइन खींचते हैं बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स। यो ह्यूमन लाइफ्स के और डैफोडिल्स के बारे में दो पैरेलल लाइन एकदम कंपेयर करते हुए एकदम बोलते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन क्या होता है, एक दूसरे से सिमिलर होता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो उसी तरह कहता है कि ये डैफोडिल्स का जो जीवन है और ह्यूमन का जीवन है एकदम पैरेलल लाइन है, दोनों सिमिलर हैं। ही एम्फिसाइज, वो फोकस करते हैं, वो जोर देते हैं, डैट बोथ ऑफ देम, दोनों ग्रेव वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करते हैं, एंड डिस्ट्रॉयड लेटर, और बाद में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जस्ट लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फ्लावर्स मैन टू डाई अवे सून, जिस तरह ये शॉर्ट
ड्यूरेशन होता है फ्लावर का, उसी तरह आदमी का भी जीवन जो है बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत ही जल्दी मर जाता है। देयर लाइफ इज एज अ शॉर्ट एज द रेन ऑफ द समर सीजन। और ये हमारा जो जीवन है वो एक समर सीजन की तरह होता है। जिस तरह समर सीजन जो है वो कुछ दिनों तक रहता है उसके बाद चला जाता है, उसी तरह हमारा जो जीवन है वो कुछ दिन तक रहता है इस धरती पर, उसके बाद चला जाता है। विच कम्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए आता है। हियर वी कैन सी पोएट कंपेयर ह्यूमन बीइंग्स विथ फ्लावर, डैफोडिल्स एंड समर रेन। और इनको ये क्या करते हैं, समर रेन के साथ इनका जो है वो कंपेयर करते हैं। दस द पोएट गिव्स द मैसेज, पोएट क्या मैसेज देते हैं कि लाइफ इज़ अ शॉर्ट, हमारा जो जीवन है वो काफ़ी छोटा है, एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, और जीवन का जो मोमेंट है वो बहुत ही छोटा होता है, पासेस क्विकली, और ये बहुत ही जल्दी क्विकली पास कर जाता है। हेंस वी मस्ट लीव आवर लाइफ इंजॉयफुली। अतः हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने जीवन को बहुत ही इंजॉयफुली जीना चाहिए, बहुत ही आनंदपूर्वक जीना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ये लैंग्वेज आसान लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको भी रिस्पॉन्स मिले। सो थैंक यू।